क्या आपको इस बात की जानकारी हो गई है कि 12th क्लास की हिस्ट्री के 15 चैप्टर में से 3 चैप्टर को गायब कर दिया गया, हटा दिया गया है और अब बचे हैं 12 चैप्टर और 12 चैप्टर को 3 भागों में बांटा गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इसमें हम देखेंगे कि पार्ट 1 जो है इसमें 4 चैप्टर को रखा गया है और पार्ट 1 के सबसे पहला चैप्टर का नाम है ईंटे, मन के तथा अस्थियां। और ईंटे, मन के तथा अस्थियां ये चैप्टर 1 है। इसमें हड़प्पा सभ्यता से मिलती हुई जानकारियों को हम लोगों को जानना है। दूसरा चैप्टर जो है वो है राजा, किसान और नगर। इसमें हम देखेंगे आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था को लेकर, जिसमें लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के बीच के इतिहास को जानना है कि किस तरह से उस समय के राज्य और अर्थव्यवस्थाएं हुआ करती थी। और चैप्टर नंबर 3 का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। किस तरह से सगे संबंधी थे और किस तरह का जातिवाद था, जाति प्रथा था और वर्ण किस रूप में थे। तो आपको पता ही है कि वर्ण 4 रूपों में थे। कौन कौन से वर्ण थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों के विषय में हम लोगों को जानना है इस चैप्टर में। और अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 वो है विचारक, विश्वास और इमारतें। और इसमें हम देखेंगे किस तरह से विचारक लोग आए, उन विचारक लोगों के विचार पर कैसे लोग विश्वास किए और उनके विश्वास के चलते कैसे उन लोगों के लिए इमारत तैयार किया गया। और ये सारे जो इतिहास है हम लोग देखेंगे 600 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 600 ईस्वी के बीच के ही हिस्ट्री को हमें जानना है। चलिए अब हम भाग 2 में चलते हैं। और भाग 2 जो है इसमें भी 4 चैप्टर हैं। सबसे पहला जो चैप्टर नंबर 5 बोला जाए वो है यात्रियों के नज़रिए, मतलब किस तरह से बाहरी जो यात्री आए भारत में उनका नज़रिया किस तरह से रहा भारतीय समाज को लेके। और हम देखेंगे इसमें लगभग 10वीं से लेके 17वीं सदी तक के बीच के हिस्ट्री को। और छठा चैप्टर है जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। इसमें धार्मिक विश्वासों में बदलाव किस तरह से हुआ और श्रद्धा ग्रंथ किस तरह से रचित किए गए, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें हम लगभग 8वीं से लेकर 18वीं सदी तक यानी कि लगभग 1000 साल के हिस्ट्री को इस चैप्टर में जानेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 आएगा जिसका नाम एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर है। हम इसमें विजयनगर की ज़्यादा चर्चा करेंगे लगभग 14वीं से लेकर 16वीं सदी तक के बीच में, मतलब कि 200 वर्ष की जानकारी इतिहास को इसमें हम समझेंगे विजयनगर के इतिहास को लेके। और चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। इसमें हम कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बीच के कनेक्टिविटी को देखेंगे, किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट थे और क्या बातें रही थी। इसमें हम लोग लगभग 16वीं और 17वीं सदी के विषय में जानेंगे, मतलब लगभग 100 साल की हिस्ट्री को देखेंगे। और चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। इसमें सरकारी अभिलेखों का अध्ययन किया जाएगा, किस तरह से सरकारी अभिलेख तैयार किए जाते थे, किस तरह से कोई भी चीज़ लेखा जोखा रखा जाता, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। और चैप्टर नंबर 10 जो है वो है विद्रोही और राज। विद्रोही और राज किस तरह से यहाँ के लोग विद्रोह करते अंग्रेजों के प्रतिपक्ष में, और इसी कारण देखेंगे कि 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान, मतलब किस तरह से 1857 में क्रांतियाँ चली, इंडियन लोग क्रांति किए, विद्रोह किए अंग्रेजों पर, और उसकी व्याख्या हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। और चैप्टर नंबर 11 जो है ये महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन को लेके बताया गया है कि महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही हमारे भारत को लेके, इस चैप्टर में अत्यंत गहराई पूर्वक जानना है। इसमें सविनय अवज्ञा और उससे भी आगे के आंदोलन को समझने का प्रयास करेंगे। और चैप्टर नंबर 12 संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत होता है और देखेंगे कि संविधान के निर्माण में किस तरह से किन किन लोगों की भूमिका रहता है, क्या क्या चीज़ें इसमें घटनाएं गुजरती हैं, किस तरह से संविधान का निर्माण किया जाता है और कितना परिश्रम करना पड़ता है, हम सभी चीज़ें ये जानेंगे इस हिस्ट्री में। तो ये हमारा रहा संपूर्ण जानकारी हिस्ट्री को लेके क्लास 12 की। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।